तो इक्वेशन करते हैं द इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ, है ना, एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल के दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन दे रखी है अपने को और पॉइंट ए दे रखा है। तो एक साइड की इक्वेशन निकालनी है अपने को। तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ट्राइंगल का एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। सपोज इस टाइप से ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल की साइड जो है इसको ए बोल देते हैं, बी इसको ले रहे हैं, है ना, इसको बी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी स्लोप पॉजिटिव है ना। तो एक रफली जहां तक हो सके करेक्ट ओरिएंटेशन का ट्राइंगल बना रहे हैं अपन। तो ए बी सी, अच्छा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, ऑल्टीट्यूड नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका ओरिएंटेशन कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, है ना, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 माइनस 2, अपने को बी सी की इक्वेशन निकालनी। ठीक, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको अपन P1 बोल देते हैं और इस वाले को इसको P2 बोल देते हैं। ठीक है। तो P1 का जो स्लोप है वो क्या है, MP1, इसका स्लोप जो है वो 1 है। ठीक है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, ए सी लाइन और ए बी लाइन्स की इक्वेशंस निकाल रहे हैं। ठीक, तो स्लोप ए बी लाइन इंटू स्लोप ऑफ P1, है ना, ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा, -1। तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन ये कितना हो गया, -1 हो गया। तो ए बी लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, y माइनस y1, है ना, ये वाला पॉइंट यूज कर रहे हैं अपन। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू स्लोप -1 x -1। तो ये कितना आ गया, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है। अच्छा इसी तरह से जो दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है P2, उसकी स्लोप क्या है, -1/2 है। ठीक है। तो स्लोप ऑफ AC, है ना, सीधा ही लिख रहे हैं, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 हो जाए। तो स्लोप ऑफ AC 2 हो गई। तो AC लाइन की जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, y प्लस 2 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x -1। ठीक, तो ये क्या हो गया, 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा अब आप देखें, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन अपने को मालूम ही है, ए बी की इक्वेशन जो है यहाँ पे आई गई। तो ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मैं पॉइंट डी बोल देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स तो अपन निकाल ही सकते हैं। ठीक है। तो ये ए बी लाइन हो गई और P1 लाइन जो है वो क्या है, x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे अपने पास में। तो डी के क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए -3 और 2 आ गए। ठीक है। अच्छा इसी तरह से ए सी लाइन है अपने पास में और जो ये वाला जो परपेंडिकुलर है P2। ठीक है। P2 की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन, है ना, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन, ये अपने को कौन सा पॉइंट दे देगा, ये अपने को ये वाला पॉइंट दे देगा, पॉइंट ई बोल देते हैं इसको। तो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या आ जाते हैं, पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 8/5 और -4/5। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को अपन नोट कर लेंगे, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो डी और ई के कोऑर्डिनेट्स अपन ने यहीं पे नोट कर लिए। अच्छा डी जो है वो ए और बी का मिड पॉइंट है। ठीक है। तो ये बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स बी वाई बी ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स बी प्लस 1/2, ये कितना, -3 के बराबर। तो एक्स बी कितना हो गया, -7 आ गया। और इसी तरह से वाई बी -2/2, ये कितने के बराबर, ये 2 के बराबर। तो वाई बी कितना आ गया, वाई बी 6 के बराबर आ गया। ठीक है। अच्छा इसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं, एक्स सी और वाई सी बोल देते हैं इसको। तो एक्स सी प्लस 1/2, ये कितना, 8/5 के बराबर है।
तो XC कितना हो गया 11/5 आ जाता है। और इसी तरह से YC -2/2 ये कितना है -4/5 के बराबर है ना, ये 4/5। तो YC कितना आ जाता है 2/5 आ जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास में B के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए और C के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। तो B और C की जो इक्वेशन है BC इक्वेशन है ना, ये आप निकाल सकते हैं। इसको 0.1 मान रहे हैं अपन, इसको 0.2 मान रहे हैं। तो मैं बोलता जा रहा हूँ है ना, y माइनस y1 लिख रहे हैं अपन। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 है ना, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये इंटू x प्लस 7। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाता है आपके पास 14x प्लस 23y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया।